नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ट्रेंडिंग स्टॉक्स में। थर्सडे 26 दिसंबर थर्सडे के दिन के लिए हमने 3 स्टॉक्स को आइडेंटिफाई किया है, सिलेक्ट किया है इंट्राडे ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और इन तीनों स्टॉक्स को सिलेक्ट करने के पीछे का जो लॉजिक है वो पूरा डिटेल में समस्या है। इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, इसको रिकमेंडेशन की तरह मत देखिएगा। इस वीडियो को इस तरीके से देखिए कि हम आपको एक मूविंग एवरेजेस के बेस पे सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल के बेस पे इंट्राडे में ट्रेडिंग के लिए स्टॉक्स को कैसे सिलेक्ट करते हैं, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, वो पूरी स्ट्रेटेजी समझा रहे हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, अच्छे से स्ट्रेटेजी को समझने की कोशिश कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो बेल आइकन प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि हमारे इंट्राडे स्विंग पोजिशनल और सेक्टोरल एनालिसिस के सारे वीडियोस आपको रेगुलर बेसिस पे मिलते रहे। तो सबसे पहला स्टॉक है CCCL। CCL हमने क्यों सिलेक्ट किया है, मैंने पहले तो इसको डेली टाइम फ्रेम पे रखा है। हर एक कैंडल एक दिन की मूवमेंट दर्शा रही है और डेली टाइम फ्रेम के ऊपर अगर मैं यहाँ पर ये लेवल ड्रॉ करूं तो आपको दिखेगा कि ये लेवल के ऊपर स्टॉक ने पहले एक दो बार रेजिस्टेंस फेस किया यहाँ पर, फिर उसके बाद यहाँ पर आकर के ब्रेकआउट दिया स्टॉक ने इस लेवल के ऊपर। उसके बाद 2-3 दिन तक इस लेवल को रीटेस्ट किया और उसके बाद में फिर स्टॉक ऊपर की तरफ भागा। उसके बाद पिछले 3 दिनों से स्टॉक इस लेवल पर आकर के रुक गया। आज के दिन में ऊपर नीचे दोनों तरफ गया, लेकिन जहां ओपनिंग हुई उसी लेवल पर आकर के वापस से इसी लेवल के ऊपर क्लोजिंग कर दी। तो कल के दिन में हो सकता है कि अगर बायर्स हावी हो गए और स्टॉक ने सपोर्ट लिया इस लेवल से, तो यहां से ये बाउंस बैक दिखा सकता है और बाइंग साइड की तरफ एक अच्छा खासा ट्रेड आपको दे सकता है। और अगर कल के दिन में ये लेवल को स्टॉक तोड़ देता है, सेलर्स हावी हो जाते हैं, तो ये स्टॉक तेजी से नीचे आ सकता है और नीचे की तरफ हमें 1% की मूवमेंट दोनों में से एक भी डायरेक्शन में ये स्टॉक इजीली दे सकता है। इस रीजन से हमने स्टॉक को सिलेक्ट किया। हम प्रेडिक्ट नहीं कर रहे कि ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, लेकिन ये ऐसे लेवल पे खड़ा है जहां से ये ऊपर भी जाने के चांसेस इक्वल है, नीचे आने के चांसेस भी इक्वल है। और जिस भी तरफ ये जाएगा उस साइड का कंफर्मेशन लेकर के हम 1% का टारगेट निकालने की कोशिश करेंगे। स्टॉक भले 3% मूव करे, 1% मूव करे, 5% मूव करे, हम हमारा 1% कंफर्मेशन के बाद निकालने की कोशिश करेंगे। तो लेवल्स नोट कर लीजिए। 743 के ऊपर जब स्टॉक निकलेगा तो हम बाइंग साइड के लिए एंट्री लेंगे। 738 के नीचे जब स्टॉक आएगा तो हम सेल साइड के ऊपर एंट्री लेंगे। 3.5 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा और 1% का टारगेट रहेगा। दूसरा स्टॉक है गारवेल फाइबर्स, टेक फाइबर्स। अब ये स्टॉक हमने क्यों सिलेक्ट किया है, इसको डेली टाइम फ्रेम पे रखा है और यहाँ पर अगर मैं ये लेवल ड्रॉ करूं तो आपको दिखेगा कि ये जो लेवल है, इस लेवल के ऊपर पहले स्टॉक ने रेजिस्टेंस फेस किया था, यहाँ पर वापस फिर दोबारा रेजिस्टेंस फेस किया था, उसके बाद फिर यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस किया, उसके बाद फिर यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस किया और उसके बाद एक बड़ी गैप के साथ में, ये आप देख सकते हैं, एक बड़ी गैप के साथ में इस लेवल को तोड़ दिया स्टॉक ने। और उसके बाद पिछले 2 दिनों से ये स्टॉक इस लेवल पे वापस आकर के सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। अब पहले ये रेजिस्टेंस लेवल हुआ करता था जो एक सपोर्ट लेवल में कन्वर्ट हो गया। दूसरा, इस लेवल के ऊपर एक बड़ी गैप क्रिएट हुई है, तो ये गैप भी बेसिकली एक सपोर्ट की तरह काम कर रही है। हो सकता है कि कल के दिन में 26 थर्सडे के दिन में ये स्टॉक नीचे आए और इस गैप को फिल करने की कोशिश करे जो क्रिएटेड है। तो इन दैट केस हमें सेल साइड पे बढ़िया ट्रेड देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर ये गैप फिल करने नहीं आता और यहीं से सपोर्ट लेकर के बाउंस करता है तो बाइंग साइड के ऊपर हमें बढ़िया ट्रेड देखने को मिल सकता है। इन रीजंस के वजह से हमने इस स्टॉक को सिलेक्ट किया, क्योंकि इसको दोनों तरफ जाने के चांसेस बढ़िया है। दोनों में से जो भी साइड जाएगा हम हमारा कंफर्मेशन लेवल का वेट करेंगे और उसके बाद में बाई या सेल साइड की एंट्री करेंगे। तो लेवल्स नोट कर लीजिए। 4275 को क्रॉस करेगा तो हम बाइंग के लिए एंट्री करेंगे, 4245 के नीचे आएगा तो सेलिंग के लिए एंट्री करेंगे। 20 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा और 1% का टारगेट लगाएंगे। तीसरा और आखिरी स्टॉक है ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज, GLS। तो ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज हमने क्यों सिलेक्ट किया देख लेते हैं। यहाँ पर अगर मैं ये लेवल ड्रॉ करूं तो आपको दिखेगा कि ये लेवल के ऊपर स्टॉक ने पहले यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस किया था, उसके बाद फिर वापस इस लेवल पर रेजिस्टेंस फेस किया स्टॉक ने। उसके बाद 2-3 दिन कंसोलिडेट करने के बाद स्टॉक ने इस लेवल पर यहाँ ब्रेकआउट दे दिया। ब्रेकआउट देने के बाद में इमीडिएट एक रीटेस्ट किया इस लेवल का और फिर उसके बाद एक अपवर्ड जर्नी को कंटिन्यू किया है। उसके बाद में स्टॉक यहाँ पर आया, इस लेवल पर सपोर्ट लिया और फिर बाउंस बैक किया। अभी वापस
एग्जैक्टली उसी पैटर्न में स्टॉक इस लेवल पर आकर के रुक चुका है। आप देख सकते हैं पिछली बार और इस बार में सेम एक रेड कैंडल बड़ी सी बनाई है स्टॉक ने और उसके बाद नीचे आया। अब कल के दिन में हो सकता है कि पॉसिबिलिटी है कि सीधा एक ग्रीन कैंडल ये स्टॉक यहाँ पर छापेगा इस तरीके से, विच मीन्स कि यहाँ पर एक बाइंग साइड पर ट्रेड मिलने की अपॉर्चुनिटी थर्सडे के दिन में दिख रही है। और अगर ये नहीं होता और स्टॉक इस लेवल को ब्रेक डाउन कर देता है, मार्केट वीक रहता है, तो सेल साइड के ऊपर बढ़िया ट्रेड देखने को मिल सकता है। एग्जैक्टली इसी रीजन की वजह से हमने इस स्टॉक को सिलेक्ट किया है। लेवल स्क्रीन पे है, नोट कर लीजिए। 962 के ऊपर क्रॉस होता है तो हम कंफर्मेशन लेंगे बाइंग का और एंट्री करेंगे। 955 के नीचे आता है तो सेलिंग का कंफर्मेशन होगा और हम सेल साइड के ऊपर ट्रेड इनिशिएट करेंगे। 4.5 रुपीज का स्टॉप लॉस रहेगा और 1% का टारगेट लगाएंगे। आशा करता हूँ ये स्टॉक सिलेक्शन का लॉजिक और एनालिसिस आपको समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है तो चैनल को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर से कीजिएगा। बाकी इंट्राडे स्विंग पोजिशनल और सेक्टोरल एनालिसिस के वीडियोस मैंने स्क्रीन पे रख दिए, इनको देखिए, सीखते रहिए, कल की छुट्टी का फायदा उठाइए एंड हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग वीक अहेड।